गुरून् श्रीयुतपतिं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवाद पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को स्वागत है। में और कल का दिन वैसा हमने रामायण कथा की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत सबसे पहले हम रामायण शब्द का अर्थ समझा, फिर उसके उपरांत रामायण कितने प्रकार की रामायण है और अलग अलग प्रकार की रामायण के संबंध में जो भी पुस्तकें लिखी गई हैं उन सारे विविध पुस्तकों के विषय में हमने चर्चा किया। एंड इनमें से तो अत्यधिक प्रसिद्ध है, एक तो वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण और दूसरा रामचरितमानस तुलसीदास के द्वारा रचित, ये तो सबसे प्रसिद्ध है। एंड फिर उसके उपरांत हम लोगों ने चर्चा किया रामायण वाल्मीकि जी ने कब और किस समय लिखा है। तो ऐसा बताया जाता है कि भगवान श्री राम अयोध्या राम रावण युद्ध के उपरांत, रावण को मारने के उपरांत जब भगवान श्री राम वापस लौटे थे और राजभार संभालने लगे, तदुपरांत जो है वाल्मीकि जी ये रामायण काव्य की रचना शुरू की थी। एंड उसके उपरांत कब समाप्त हो चुका था, तब 40 वर्षों पे 40 वर्ष का थे भगवान श्री राम, तब उन्होंने राज्य पुनः स्वीकार किया। एंड उस समय वाल्मीकि जी ने शुरू किया। एंड 44 इयर्स का जब भगवान श्री राम थे उस समय तक समाप्त हो गया था रामायण काव्य। तो उस प्रकार से तो रामायण काव्य कब किसने लिखा इसके विषय में हमने चर्चा किया। फिर उसके उपरांत रामायण कथा की श्रवण करने की महिमा के विषय में हमने चर्चा किया। उसके अंतर्गत रामायण को अनेक अनेक प्रकार की उपमा अलंकारों से तुलना करते हुए रामायण की महिमा का, रामायण की श्रवण करने का, रामचरित्र की श्रवण करने का महिमा के विषय में हमने चर्चा की। फिर उसके उपरांत ये भी हमने चर्चा किया जिस प्रकार से रामचरित्र को अगर एक सरोवर माना जाए, उस सरोवर तक पहुंचने के लिए एक श्रोता के जीवन में किस प्रकार की बाधाएं आती है, फिर ये भी हमने चर्चा किया है श्रोता में क्या ऐसा गुण होनी चाहिए जिसके जिसकी वजह जिससे वे श्रोता जो है इस रामचरित्र रूपी सरोवर तक पहुंचकर उसमें डुबकी लगा सकेंगे। एंड फिर रामचरित्र का रस पान कौन कर सकेगा, तो इसके विषय में हम लोगों ने चर्चा किया। फिर उसके उपरांत रामायण ग्रंथ के अंतर्गत बालकांड चर्चा करना शुरू किया, जिसमें हमने बताया किस प्रकार से वाल्मीकि जी और नारद मुनि का पहले वाल्मीकि ऋषि चिंता करते रहते हैं कौन ऐसा कोई ऐसा पुरुष है क्या इस पूरा जगत में जो सर्वगुण संपन्न हो
करके जब विचार कर ही रहे तो उसी समय नारद मुनि उनके आश्रम पे आते हैं। फिर नारद मुनि का स्वागत करके स्वीकार करने के उपरांत नारद मुनि उनकी शंका का जवाब देते हैं। ये कोई मतलब ये हाँ, इस प्रकार का एक चरित्रवान, एक सर्वगुण संपन्न व्यक्ति है, एंड वही है भगवान श्री राम। ये कहते हुए भगवान श्री राम के चरित्र का एक संक्षिप्त वर्णन जो है नारद मुनि वाल्मीकि जी से इस संदर्भ में कहते हैं। ये सारा कुछ कहने के उपरांत नारद मुनि उस स्थान से चले जाते हैं। फिर उसके उपरांत से वाल्मीकि ऋषि जिस श्री राम की कथा कथा का श्रवण उन्होंने नारद मुनि से की है, तो उस श्री रामचंद्र के विषय में ही, उनके चरित्र के विषय में, उनके गुणों के विषय में, उनके व्यक्तित्व के विषय में वो बारंबार वो सोचने लगे, वो मनन करने लगे। और इसी फिर ऐसा था। फिर उसके बाद जब वाल्मीकि ऋषि भरद्वाज मुनि के सहित जब जंगल में विचरण करने जब गए थे, फिर देखते देखते तमसा नदी के निकट पर पहुंचते हैं। फिर तमसा नदी के सौंदर्य देखते हुए वाल्मीकि ऋषि को इच्छा होती है कि उसमें नहाने की। एंड फिर वाल्मीकि ऋषि जो है उसी समय मतलब इस वन की सौंदर्य के आनंद लेते वक्त ही उनका दृष्टि दो दो क्रौंच पक्षियों पे जाता है। एंड जैसा उन दो क्रौंच पक्षियां जो है एक दूसरे की संगति का जब आनंद उठा रही थी, उसी समय ही एक बाण आकर एक क्रौंच पक्षी पे लगता है, जिसके कारण वो क्रौंच पक्षी जो है नीचे गिर के वो तड़प तड़प कर मरता है। एंड उस उनकी मृत्यु को देखकर उनकी जो सहेली जो क्रौंच पक्षी है, तो वो बहुत दुखी होकर वो भी बहुत रोती है। उन दोनों का दुख देखकर वाल्मीकि ऋषि में अत्यंत दया की भावना आती है, एंड फिर शोक भी आता है। और उसके साथ साथ जिसने भी इस बाण को चलाया है उनके ऊपर बहुत गुस्सा भी आता है। तो इस प्रकार इन प्रकार के भावों से प्रेरित होकर इस शोक से तप्त होकर वाल्मीकि ऋषि के मुख से एक शाप निकलता है। एंड वो शाप वो उनके लिए कहते हैं जिसने ये तीर मार के इन क्रौंच पक्षियों के आनंद को भग्न किया था। एंड वाल्मीकि ऋषि कहते हैं जिसने भी इस प्रकार से मारा है, उनको अनेक अनेक जन्मों तक उनको सुख और शांति की प्राप्ति नहीं होगी। जब इस प्रकार की शाप दिया, देन फिर उसके उपरांत पुनः वाल्मीकि ऋषि दुखी होने लगे। ये उचित नहीं था इस प्रकार की शाप देना। एंड फिर इस प्रकार से सोचते सोचते वो दुखी होने लगे। एंड फिर दुखी भी होने लगे। एंड फिर साथ ही साथ जिस श्लोका के रूप में ये जो शाप दिया था, उस श्लोका के विषय में बारंबार सोचते हुए वो खुद ही विस्मित हो गए थे कि ऐसा अद्भुत ढंग से, ऐसा अद्भुत छंद में, अनुष्टुप छंद में ये जो श्लोका मेरे मुंह से जो प्रकट हुआ है, ये कैसे हुआ है। मैंने वैसा सोचा भी नहीं है कि इस प्रकार से कुछ कहूं, बट फिर भी इतना सुंदर छंद में, इतना सुंदर प्रकार से ये जो शाप मेरे मुंह से निकला है, कैसे संभव हो पाया करके बारंबार उसी श्लोका के संबंध में ये वाल्मीकि ऋषि सोचने लगे। एंड उसी के विषय में सोचते सोचते वाल्मीकि ऋषि पुनः अपने आश्रम पे लौटते हैं। और आश्रम पे लौटने के बाद वो अपने कार्य में भी लग जाते हैं। उनकी कार्य ही ये है विद्यार्थियों को पढ़ाना। जब वो अपने शिष्यों को जो पढ़ा भी रहे थे, पढ़ाने के साथ साथ भी उनके मन में ये जो विचार है, श्लोका के संबंध में विचार और इस घटना के संबंध में विचार, ये चल ही रहा था। तो इस प्रकार से चल चल रहा था। एंड फिर उसी समय ही एक बहुत अद्भुत घटना घटती है। वहां पर वाल्मीकि के आश्रम में ही ब्रह्मा जी जो सृष्टि करता है वो स्वयं प्रकट हो जाते हैं। एंड फिर ब्रह्मा जी प्रकट होकर फिर वाल्मीकि जी से कहते हैं, वाल्मीकि जी को कहते हैं देखिए, मतलब मेरी ही प्रेरणा से तो आपकी मुंह से इस प्रकार की सुंदर श्लोका और इस प्रकार की छंद में ये श्लोका प्रकट हुई है। ये मेरी ही प्रेरणा की वजह से हुई है, इसलिए आप इसके विषय में बारंबार सोचने का कोई जरूरत नहीं है करके ब्रह्मा जी उनको आश्वासन दिया। देन फिर तदुपरांत ब्रह्मा जी ने उनसे कहा
देखिए, आपको जिस प्रकार से नारद मुनि ने भगवान श्री राम की चरित्र को सुनाया था, उसी चरित्र की स्मरण करते हुए आप मेरी आज्ञा पे श्री राम के चरित्र का वर्णन आप एक काव्य रूप में आप करिए, जिसका आगे नाम जो है रामायण करके रामचरित्र बहुत प्रसिद्ध होगा। एंड एंड ये इतना प्रसिद्ध होगा कि जब तक इस पृथ्वी पर नदियां बहेंगी एंड जब तक पर्वतें रहेंगी, तब तक ये रामायण काव्य की गान इस पृथ्वी पर चलता रहेगा। एंड जब तक इस रामायण चरित्र की गान इस पृथ्वी पर चलेगा, तब तक आपका कीर्ति इस पूरा तीनों लोकों में फैलता ही रहेगा। तो इस प्रकार से आप भी स्वयं चिरंजीव रहेंगे। करके फिर वहां पर वाल्मीकि जी को ब्रह्मा जी आशीर्वाद देते हैं। और फिर ब्रह्मा जी वाल्मीकि जी से कहते हैं, जितने भी रामचरित्र के अंतर्गत प्रकट लीलाएं हुई हैं, वे सारे आपको अवगत होंगे। एंड जितने भी गोप्य लीलाएं जो कुछ भी हुआ है, वो गोप्य लीलाओं का भी ज्ञान आपको प्राप्त होगा। आप केवल जो नारद मुनि ने जो चरित्र आपको सुनाया है, उस चरित्र के ऊपर आप ध्यान लगाइए, और ध्यान लगाने मात्र से मेरी कृपा से आपको इस प्रकार से जो भी गोपनीय बातें भगवान सीता राम लक्ष्मण हनुमान के बीच में जो हुई है, दशरथ महाराज रानियों के बीच में जो हुई है, हनुमान जी और सीता देवी के बीच में जो हुई है, उस प्रकार की गोप्य बातें सारा कुछ आपको अवगत होने लगेंगे। जैसा कभी कभी कोई पूछता है कि अरे वाल्मीकि जब हनुमान जी सीता जी से मिले थे, वहां पर तो वाल्मीकि जी तो नहीं है। बट वाल्मीकि जी को क्या पता है कि सीता मैया का क्या डायलॉग है, हनुमान जी का क्या डायलॉग है? हम्म, उनको क्या पता। एंड उसी प्रकार से जब दशरथ महाराज जी का और कैकेयी का वाद विवाद चल रहा था, उस समय भी तो कौन थे? उस समय कोई नहीं था। हम्म, फिर उस समय उन दोनों के बीच में जो गोपनीय रूप से जो बातें हुई है, उन बातों की ज्ञान वाल्मीकि ऋषि को कैसे हुआ? हम्म, और रावण किस प्रकार से सीता देवी को पीड़ा दिया है, किनको क्या पता। तो इन सारे प्रश्नों का जवाब यहाँ पर ब्रह्मा जी के वरदान में है। सारे प्रश्नों के जवाब यहाँ पर ब्रह्मा जी के वरदान में है, क्योंकि ब्रह्मा जी ने कहा, जितने भी प्रकट लीलाएं हैं, फिर साथ ही साथ जितने भी गोप्य बातें हैं, वे सारे आपको मेरी कृपा से आपको अवगत होंगे, जब नारद मुनि की वचनों पे आप जब हरे कृष्णा। प्रभु जी कुछ इस क्षणों में हमारे साथ पुनः कथा को आगे बढ़ाएंगे। जब तक प्रभु जी शामिल होते हैं, आप सभी के चरणों में निवेदन है कि जहाँ तक संभव हो सके सत्र के दौरान अपने डिवाइसेस के कैमरास को ऑन करके रखें। हम हमेशा सुनते हैं, वेदांत चैतन्य प्रभु जी से भी हमने कई बार सुना है, महाराज जी और अन्य वक्ता जो जिनका हमें एसोसिएशन ऑनलाइन मिलता है, सभी कहते हैं कि कलयुग में कथाओं को सुन पाना हमारे लिए सहज हो गया है जूम प्लेटफॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म से। सो इन प्लेटफॉर्म्स ने मंदिर का रूप लिया हुआ है। सो हम जब जूम प्लेटफॉर्म में होते हैं, हमें इस भाव से आना चाहिए कि हम कथा श्रवण करने के लिए मंदिर में आए हुए हैं। जैसे महाराज जी और प्रभु जी भी हमेशा कहते हैं कि जूम प्लेटफॉर्म को एक मंदिर की तरह से ही समझ कर हमें जुड़ना चाहिए।
एक ये बात है। दूसरी बात, हम अपना कैमरा ऑन करके प्रभु जी के प्रति अपना आदर, अपना स्नेह व्यक्त कर सकते हैं। सो प्लीज जहाँ तक संभव हो सके अपने डिवाइसेस के कैमरा को ऑन रखें। ओवर टू यू प्रभु जी। कहाँ तक पहुंच गए? प्रभु जी, हमने ये हाँ डिस्कस कर लिया था कि किस बैकग्राउंड पे रामायण का अ, अ, रचना हुई, और हमने ये भी देख लिया होता कि कैसे वाल्मीकि महाराज प्रभु जी को वरदान मिला कि जब तक इस धरती में हाँ। नदियां बहेंगी तब तक उनकी कीर्ति का गान होगा। एंड उस प्रकार से ये सारे बातें ब्रह्मा जी की कृपा से ही ये वाल्मीकि ऋषि को ये सारे बातें अवगत होने लगेंगे। अवगत होने लगेंगे। तो उस प्रकार से कहने के उपरांत तुरंत ब्रह्मा जी जो है अंतर्धान हो गए थे। और अंतर्धान होने के उपरांत सारे जितने भी शिष्यों को भाग्य मिला ब्रह्मा जी जैसा महान व्यक्तित्व की, जिनके दर्शन अत्यंत दुर्लभ है। और वैसा व्यक्ति जब अपने ही आश्रम में आकर जब खुद ही दर्शन दे रहे थे, देन फिर उनकी दर्शन पाकर सारे शिष्य और वाल्मीकि ऋषि स्वयं भी बहुत ही विस्मित थे। एंड फिर बहुत ही विस्मित थे। एंड फिर उसके उपरांत ब्रह्मा जी अंतर्धान होने के उपरांत वाल्मीकि ऋषि जिस प्रकार से उनको ब्रह्मा जी का आज्ञा मिला था, उसके अनुसार ब्रह्मा जी जो है नारद मुनि जो भी रामचरित्र की कथा उनको जो सुनाया था, उस चरित्र में एक एक संदर्भ में बहुत ध्यान लगाकर उसके साक्षात्कार पाने की प्रयास करने लगे। प्रयास करने लगे। जब इस प्रकार से प्रयास करने लगे, देन फिर एग्जैक्टली जिस प्रकार से ब्रह्मा जी ने कहा, उसी प्रकार से ही एक एक संदर्भ की, एक एक घटना की साक्षात्कार यहाँ पर वाल्मीकि ऋषि को होने लगा। एंड ये किस प्रकार से होने लगा, इसके विषय में ही रामायण ग्रंथ में बताया जाता है कि जिस प्रकार से आप अपनी हथेली में अगर एक आंवला रखने पे जितना स्पष्ट रूप से आपका आंवला दिखाई पड़ेगा, अपनी हथेली पे अगर आंवला रखकर देखे तो कितना स्पष्ट रूप से आंवला को देख पाओगे। एग्जैक्टली उतने ही स्पष्ट रूप से वाल्मीकि जी भगवान श्री राम के चरित्र में घटित एक एक घटना को वैसा लिटरली देख पा रहे थे। वैसे लिटरली देख पा रहे थे। एंड मतलब सही में साक्षात्कार का मतलब केवल आपके मन में कुछ बातें चलेगी बस उतना ही नहीं, बल्कि उनको लिटरली आंखों के सामने जिस प्रकार से आमला को देख पाते हो उस प्रकार से लिटरली देख पा रहे थे वाल्मीकि ऋषि। ऐसा देख देख कर यहाँ पर वाल्मीकि ऋषि एक एक श्लोका की रचना करने लगते हैं। एक एक श्लोका की रचना करने लगते हैं। एंड उस प्रकार से रचना करते करते लगभग 24,000 श्लोकों में इस रामचरित्र का वर्णन बहुत ही अद्वितीय और अद्भुत ढंग से वाल्मीकि ऋषि जो है इस रामायण काव्य की रचना पूर्ण करते हैं। एंड इस काव्य में भगवान श्री राम की जन्म से लेकर भगवान श्री राम की जन्म, दशरथ महाराज जी की राज राज्य की महिमा का वर्णन भी, एंड फिर दशरथ महाराज की राज्य में किस प्रकार से आगे जाकर भगवान श्री राम का और अन्य भ्राताओं की जन्म होता है, फिर उसके उपरांत किस प्रकार से भगवान श्री राम को विश्वामित्र ऋषि के पीछे उनको जाना पड़ता है, और फिर किस प्रकार से ताटकी का वध करना, एंड फिर आगे जाकर सीता मैया के साथ शादी होना और उर्मिला का भी शादी होना। तो ये सारे शादी होने के उपरांत किस प्रकार से ये लोग अयोध्या वापस लौटते हैं, एंड कितना प्रेम से ये लोग अयोध्या में अनेक वर्षों तक रहे थे। एंड फिर आपस में कौशल्या माता
होता है। फिर बाकी रानियों का भगवान श्री राम के प्रति जो प्रेम, इसका वर्णन है। फिर इसके उपरांत किस प्रकार से भगवान श्री राम को पट्टाभिषिक्त करने के लिए तैयारी होता है, वहां पर ही ये मंत्रा की विषपूर्ण बातें सुनकर कैकेयी की मन जब खराब होता है, देन वो कैकेयी जो है किस प्रकार से वो हम्म, अपनी इच्छाएं दशरथ महाराज जी को बताती है। एंड फिर कैकेयी माता के कहने पर भगवान श्री राम को किस प्रकार से वनवास जाना पड़ता है। एंड वनवास जाने पे कितना शोक तप्त थे दशरथ महाराज। एंड उसके उपरांत दशरथ महाराज जी का शरीर छोड़ना। एंड फिर भरत महाराज जी को ये सूचना मिलने पर भरत महाराज जी जब अयोध्या पहुंचते हैं, एंड फिर अयोध्या पहुंचने पे उनके ऊपर किस प्रकार से सारा सभी लोगों ने शंका की। एंड फिर उसके उपरांत भरत महाराज सारा अयोध्या वासियों के साथ मिलकर चित्रकूट धाम में जाकर भगवान श्री राम को वापस लौटने की आमंत्रण देना। और क्या वार्तालाप भगवान श्री राम और भरत महाराज के बीच में होता है। फिर उसके उपरांत भगवान श्री राम सोचते हैं कि अगर सारा अयोध्या वासियों को मैं चित्रकूट में रहता हूँ करके जब पता चल गया है, वे लोग ये कभी भी वापस लौटकर मुझे मेरे ऊपर दोबारा दबाव डाल सकते हैं, इसलिए मुझे इस स्थान पर नहीं रहना चाहिए, मुझे कहीं और जाना चाहिए करके फिर तुरंत रामचंद्र भगवान सीता और लक्ष्मण सहित जो है वो चित्रकूट छोड़कर दंडकारण्य में चले जाते हैं। फिर दंडकारण्य में जाकर फिर वहां पर जब रहने लगते हैं, वहां पर ऋषि मुनियों की रक्षा में अनेक राक्षसों को मारना, और सीता शूर्पणखा का नाक और कान काटना, और फिर उसके उपरांत सीता मैया का रावण से अपहरण। फिर भगवान श्री राम सीता मैया के विरह में कितना दुखी थे। फिर दुखी होकर जटायु की मदद से फिर आगे जाकर किष्किंध में सुग्रीव के साथ भेंट और हनुमान जी के साथ भेंट होना। इन सुग्रीव जी की मदद से वाली को मारने के उपरांत सुग्रीव जी की मदद से सीता जी का खोज करके रावण के ऊपर आक्रमण करके रावण को मारना। एंड फिर वापस अयोध्या लौटना। ये सारे संदर्भ जो है वाल्मीकि ऋषि लिटरली अपने आंखों से देखने लगे। एंड एक एक संदर्भ में कौन क्या क्या कहा है, कि इन सारे बातों के साक्षात्कार वाल्मीकि ऋषि को होने लगा है। एंड इसलिए ही इस प्रकार के जो वाल्मीकि जैसा ऋषि जैसा सिद्ध पुरुष जब भी कोई ग्रंथ की रचना करते हैं, and जब भी कोई बात कहते हैं, वो कभी भी झूठा नहीं होता है। क्योंकि ब्रह्मा जी जाते जाते एक और वचन कहकर गए थे। वो ये कहकर गए थे, वाल्मीकि ऋषि आप इस काव्य में जो भी बात कहेंगे वो कभी भी झूठा नहीं हो सकता। वो कभी भी झूठा नहीं हो सकता। इसलिए जितने भी बातें अगर भविष्य में भगवान श्री राम के चरित्र में जो घटने वाली बातों के विषय में भी जो वाल्मीकि ऋषि ने जो वर्णन किया है, ये ब्रह्मा जी का वचन है कि वो कभी भी वाल्मीकि वचन वो झूठा नहीं होंगे। इसलिए जितने भी बातें वाल्मीकि ऋषि ने लिखा है रामायण के अंतर्गत, वो सच बातें हैं, 100% सच बातें हैं। तो इसलिए उन बातों पे हमें कभी भी शंका नहीं करनी चाहिए। उस प्रकार से अद्भुत ढंग से जब वाल्मीकि ऋषि ने जब जब इस प्रकार की रचना की, रचना करने के उपरांत फिर वाल्मीकि ऋषि सोचने लगे, ठीक है इस काव्य की रचना तो हो चुका है, बट इस काव्य के विषय में लोगों को कैसे ही पता चलेगा, कैसे पता चलेगा लोगों को, कौन बताएगा। करके जब वाल्मीकि ऋषि चिंता कर रहे थे, फिर वाल्मीकि ऋषि सोच रहे थे कि कोई ऐसा व्यक्ति होना कोई जो कि वेदों का ज्ञाता हो, जो हर प्रकार से सद्गुण संपन्न हो,
और बहुत सुंदर स्वर वाले हो और बहुत ही सुंदर चरित्रवान हो, तो इस प्रकार से ही कोई व्यक्ति होना होगा जो कि इस रामायण काव्य की गान कर सकता है। जब इस प्रकार से सोच ही रहे थे, उसी समय सीता मैया का जो दो पुत्र लव और कुश, ये दोनों जो कि वाल्मीकि ऋषि का ही आश्रम में रह रहे थे, वो दोनों आकर वाल्मीकि ऋषि के चरणों पे गिर जाते हैं। हम्म, जब वाल्मीकि ऋषि के चरणों पे गिर गए थे, देन उसी समय वाल्मीकि ऋषि का दृष्टि जो है उन दोनों के ऊपर पड़ता है, और उन दोनों के ऊपर पड़ते ही वाल्मीकि ऋषि को ये साक्षात्कार होता है कि सही में यही दो बिल्कुल योग्य पुरुष है जो कि इस रामायण कथा की इस रामायण कथा के प्रसार करने का समर्थ है और योग्य है, और सर्वगुण संपन्न है, और हर प्रकार की योग्यता जो भी रामायण ग्रंथ की प्रचार प्रसार करने के लिए जरूरत पड़ेगा, वो सारे लक्षण जो है इनमें विद्यमान है। ये दोनों वेदों का पारंगत है, और उनकी इतना इतना सुंदर मधुर स्वर है कि उस स्वर में अगर रामायण को गाया जाए, कोई भी व्यक्ति मंत्रमुग्ध हो जाएगा। इस प्रकार के सुंदर स्वर वाले हैं, तो उन्हीं को हमें ये रामायण काव्य की प्रचार करने की जिम्मेदारी देनी चाहिए। इस प्रकार से सोचकर वाल्मीकि ऋषि उन दोनों को इस रामायण काव्य का प्रशिक्षण स्वयं वाल्मीकि ऋषियों ने प्रदान करते हैं। एंड फिर बहुत ही थोड़ी देर में इस लव और कुश ऐसा बुद्धिशील लोग है कि बहुत थोड़े ही समय में ये पूरा का पूरा रामायण काव्य को वो हृदयंगम कर लेते हैं। एक तो कंठस्थ हुआ, दूसरा हृदयंगम हुआ। हृदयंगम मतलब हृदयस्थ कर देना, अपना हृदय में बिठा देना। तो जो बातें हृदय में बैठ जाती है, तो बातें तो मुंह से तो निकलेगा ही, उसको अलग से याद करने का तो जरूरत नहीं पड़ता, क्योंकि वो बातें तो आपके हृदय में बसा हुआ है। तो उस प्रकार से जब ये वहां पर वाल्मीकि रामायण में वर्णन आता है कि लिटरली ये जो रामायण काव्य की हर एक श्लोका जो है, ये लव कुश की जिह्वा की अग्रभाग में था। जिह्वा की बिल्कुल अग्रभाग में, मतलब लिटरली वो जब मतलब बिल्कुल सब कुछ उनको याद हो गया, सारा अर्थ उनकी मन में बिल्कुल बस चुका है। एंड बहुत सुंदर प्रकार से उन लोगों को सब कुछ याद हो चुका है। देन फिर उसके उपरांत ये दोनों लव और कुश दोनों जो है रामायण ग्रंथ की रामायण काव्य के प्रचार प्रसार करने लग गए थे। एंड कहा करते थे, एंड जहां पर भी संतों का, साधुओं का, भक्तों का, महर्षियों का, मुनियों का समागम होता था, एंड वहां वहां ये लोग पहुंच जाते थे। वहां वहां ये लोग पहुंच जाते थे, एंड वहां पहुंचकर इन सारा ऋषियों की और मुनियों की, भक्तों की, साधुओं की, संतों की समूह में ये रामायण कथा की बहुत ही अद्भुत और सुंदर और मधुर स्वर में इसकी गान किया करते थे। इसके गान किया करते थे, एंड इतना भावपूर्ण ढंग से ये लोग गान करते थे, और इतना अद्भुत मधुरमा था उनकी बोली में, और ऐसा स्वाद था उनकी कहने में, उनकी गाने में, कि जो भी लोग इस प्रकार से ये इनके मुंह से रामायण कथा की गान सुनते थे, उनके आंखों से आंसू निकलता था। आंखों आंसू निकलते थे, एंड फिर वो सभी सभी लोग जो है ये इनके गान सुनकर मोहित हो जाते थे, एंड फिर सभी का सभी भगवान श्री राम के प्रेमी बन जाते थे। तो वैसा अद्भुत ढंग से ये लव कुश जो है इस श्री राम चरित्र जो रामायण की कथा की गान वे करने लगे। जब इस प्रकार से एक समय पर ऐसा हुआ, ऐसे ही गान करते करते एक समय पर एक स्थान पे इसी प्रकार से कई सारे ऋषि मुनियों का संगम था, एंड वहां पर ये लव कुश पहुंच जाते हैं। पहुंचकर उन सारा ऋषि मुनियों के बीच में बैठकर फिर ये लोग जो है रामायण की गान करने लगते हैं।
एंड रामायण के गान जैसे इन लोगों ने शुरू की, एंड ऐसा अद्वितीय और मधुर ढंग से इन लोगों ने रामायण की श्लोकों की पाठ करने लगे, एंड इतना भावपूर्ण ढंग से ये लोग गा रहे थे कि सभी के सभी ऋषि मुनि जो है बहुत ही मंत्र मुग्ध हो गए हैं, एंड बहुत ही प्रेम करने लगे इन लव कुश से। एंड इसलिए इसकी समापन पे इन पर सारा ऋषि मुनियों ने इन लव कुशों से बहुत बहुत प्रसन्न होकर अनेक प्रकार की भेंट इन लव कुश को देने लगे। एंड कोई ऋषि जो है मतलब क्या क्या भेंट दे रहे हैं, यहाँ पर वाल्मीकि जी वर्णन करते हैं रामायण में। अब देखना क्या क्या भेंट कर रहे हैं। कोई भेंट करते हैं, वलकल भेंट करते हैं। वलकल मतलब जो उस समय कॉटन पॉलिस्टर की कपड़े तो नहीं है, ऋषि मुनि तो क्या पहनेंगे, वलकल पहनेंगे। तो उस प्रकार के वलकल उनको दी गई थी। एंड फिर किसी ने यज्ञ में उपयोग करने वाली संविधाओं को एकत्रित करने के लिए जब जंगल जाया जाता है, उन सारा संविधाओं को एकत्रित करने के बाद उन सारा संविधाओं को एक साथ बांधने के लिए जो रस्सी लगता है, वो रस्सी दान में दिया। वो रस्सी दान में दिया। एंड फिर किसी ने दान दिया, किसी ने दान दिया, गैरवा वस्त्र दान दिया। और किसी ने दान दिया कि कमंडलू दान दिया। और किसी ने अपनी सिर के ऊपर जो बाल चोटी है, उस चोटी को बांधने के लिए जो रस्सी लगता है, वो रस्सी दान में दिया। वो रस्सी दान में दिया। एंड एंड इसी प्रकार बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। तो इन छोटी छोटी चीजों को देख दे वर ऑल एक्सप्रेसिंग देयर डीप सेटिस्फैक्शन फॉर लव कुश, and this is how we should also express our satisfaction, happiness and contentment with the devotees. Although हम जो भेंट दे रहे हैं वो बहुत ज्यादा वो कितना वैल्यूबल है वो मायना नहीं रखता है। आप जिस भावना के साथ आप उस उपहार को भक्तों को दे रहे हैं, वो भावना मैटर करती है। भावना मैटर करती है। भगवान भी तो उसी प्रकार के भाव को तो ग्रहण करते हैं ना। भगवान भी तो यही बात कहते हैं, भक्त्या माम उपहृतम अस्नामि प्रियतात्मनः, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। जो भी अगर एक पत्ते भी मुझे देता है, अगर बट उस पत्ते को भी अगर भाव से, भक्ति से, प्रेम से, प्रीति के साथ जब मुझे अर्पण करता है, मैं क्या ग्रहण करता हूँ, वो पत्ते नहीं। भगवान कहते भक्त्या उपहृतम, भक्ति को ग्रहण करते भगवान। उसी प्रकार से यहाँ पर हालांकि ये सारे वस्तुएं जो कि यहाँ पर लव कुश को भेंट में दिया जा रहा था, ये वस्तुएं तो वैसा अपने आप में तो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। एंड वैसे भी एक ऋषि मुनि के पास कौन सा है वो, ये कौन सा ऐसा बहुत बड़ा संपत्ति है वो कोई वो बहुत बड़ा उपहार किसी को दे। बट उनके पास जो कुछ भी है, उसी में ही जो भी थोड़ा बहुत उपहार बन पा रहे हैं, उसी उपहार को वो देकर वो अपनी संतुष्टि और अपनी आनंद वो व्यक्त कर रहे हैं। एग्जैक्टली उसी प्रकार से ही हम भी जब भक्तों के साथ हम रह रहे हैं, हमें भक्तों के आपस में इस प्रकार के संबंध को बनाने के लिए इस प्रकार के कुछ ना कुछ उपहार या भेंट हम एक दूसरे को देनी चाहिए। जिसको रूप गोस्वामी ने उपदेशामृत के अंतर्गत वर्णन किया है, ददाति प्रतिगृह्णाति। कुछ ना कुछ उपहार हमें देनी चाहिए। जब आपको कोई उपहार भेंट में मिलता है, उसकी कीमत ना देखकर आपको उस उपहार को स्वीकार करनी चाहिए। उसकी कीमत ना देखकर उस उपहार के पीछे जो भावनाओं को समझते हुए उनकी उपहार हमें ग्रहण करनी चाहिए। हो सकता है आपके लिए किसी भी काम का नहीं भी हो, फिर भी केवल उनकी बात रखने के लिए, उनके भाव को ग्रहण करने के नाम पे हम उसको स्वीकार करते हैं।
उसको स्वीकार करते हैं। एग्जैक्टली उसी प्रकार से यहाँ पर लव कुशों ने यहाँ पर बाकी ऋषि मुनियों के द्वारा दी गई भेंट को उन लोगों ने स्वीकार की। एंड फिर स्वीकार किया। एंड फिर किसी किसी ऋषि मुनि ने उनको एक ऐसा विशेष आशीर्वाद दिया। क्या विशेष आशीर्वाद दिया? फिर ऋषि मुनियों ने कहा, देखो आप इतना सुंदर ढंग से जिस व्यक्ति की कथा आप कह रहे हैं, एक ऐसा दिन आएगा, एक ऐसा अद्भुत आप मौका आपके जीवन में आएगा जब आप स्वयं जिनकी कथा कह रहे हैं, आप एग्जैक्टली उसी व्यक्तित्व के सामने आपको ये कथा कहने की मौका मिलेगा। मतलब कौन? स्वयं रामचंद्र भगवान के सामने राम कथा करेंगे। रामचंद्र भगवान को सुनाई जाएगी राम कथा। तो वो मौका आप लोगों को मिलेगा करके लवकुश को आशीर्वाद मिलता है। एंड इस आशीर्वाद को पाकर ये लव कुशों को एक समय पर ऐसा होता है कि लव कुश ये रामायण के प्रचार करते करते, गान करते करते वो एक समय पर मतलब जाने अनजाने में ही अयोध्या की गलियों में पहुंच जाते हैं। फिर अयोध्या की गलियों में जब रामचरित्र की गान कर रहे थे, देन आप सोचना वैसे ही अयोध्या के सारे वासी लोग, अयोध्या के सारे वासी है वो कितना प्रेम करते हैं भगवान राम से। एंड वैसा प्रेमी भक्तों के बीच में जब इस प्रकार की कथा की गान चलता है, देन उन लोगों की क्या स्थिति रहेगा आप सोचना। अब सोचना। एंड फिर वैसा लोगों के बीच में, प्रेमी भक्तों के बीच में यहाँ पर लवकुश आकर जो है, ये जब रामचरित्र के गान कर रहे थे, सभी के सभी भावुक हो गए थे, सभी रोने लगे, सभी को रोमांच होने लगे, अष्ट सात्विक विकार हर किसी में आने लगा। जब इस प्रकार मतलब ऐसा मंत्रमुग्ध तरीके से ये लोग गा रहे थे, सभी लोग ऐसा निश्चित पड़े हुए थे, एंड उनको भूख प्यास की कोई याद ही नहीं था। सभी अपना घर वर सबको छोड़कर वो केवल लवकुश के सामने बैठकर बस सुन रहे थे। तो इस प्रकार की कथा जब चली रहा था अयोध्या में, एंड उसी समय भगवान श्री रामचंद्र की ध्यान इन दोनों लवकुशों पे जाता है। दोनों लवकुशों पे जाता है क्योंकि ऋषि मुनियों ने उनको आशीर्वाद दिया ना। उन उनके आशीर्वाद तो पूरा होना ही है। तो फिर यहाँ पर भगवान श्री रामचंद्र की ध्यान अभी लवकुश पे गया। फिर जैसा रामचंद्र भगवान को पता चला ये दोनों जो है रामचरित्र का ही गान कर रहे हैं, देन रामचंद्र भगवान स्वयं ही उन दोनों को अपनी सभा में आमंत्रण देते हैं। अपनी सभा मंडप में आमंत्रण देते हैं उनको, उनसे कहते हैं कि आप दोनों हमारी सभा मंडप में आकर वहीं पर ही आप राम कथा का गान करो। आपके मुख से इस रामचरित्र का गान हम सुनना चाह रहे हैं करके स्वयं रामचंद्र सुनना चाह रहे हैं। एंड देन फिर ये लव कुश जो है रामचंद्र भगवान के कहने पर ये दोनों कहाँ पहुंच जाते हैं? रामचंद्र भगवान के महल में, सभा मंडप में पहुंच जाते हैं। एंड खुद भगवान राम स्वयं होकर वो जितने भी उस राजमहल की निवासी जन हैं, उनके सारे भ्राताओं को और स्त्रियों को, माताओं को, सभी लोगों को और मंत्रियों को, सभी लोगों का आमंत्रण भेजते हैं कि आप लोगों को जरूर आना चाहिए, यहाँ पर राम कथा होने जा रही है, सभी लोग आइए, सभी लोग आइए। एंड सारे के सारे लोग वहां पहुंच जाते हैं। एंड रामचंद्र भगवान अपने सिंहासन पे बैठे हुए हैं, एंड सभी के सभी लोग अपने अपने आसन ग्रहण करके सभी लोग, पूरा सभा मंडप पूरा भर गया था। एंड वो सभा मंडप के बीच में ये जो लवकुश जो है वो लोग खड़े थे। एंड फिर वो खड़े होकर रामचंद्र भगवान की आज्ञा पे ये रामचरित्र की गान शुरू करने लगे। शुरू किया। एंड राम कथा इतना सुंदर होता है कि स्वयं भगवान राम ही मंत्रमुग्ध हो गए थे कि मतलब
वो खुद ही इतना तल्लीन हो गए, इतना एब्जॉर्ब्ड हो गए उस कथा में, उनको होश नहीं रहा वो कहाँ पर है, क्या कर रहे हैं। एंड सभी लोगों की ध्यान जो है कहीं इधर उधर जा नहीं रहा था। उन सभी लोगों का ध्यान पूर्ण रूप से उस कथा में ही निमग्न थे। हर कोई जो है उस सभा में जितने भी बैठे थे, सभी का ध्यान पूर्ण रूप से कथा में ही मग्न था। उनको चारों ओर क्या चल रहे क्या नहीं चल रहे हैं उनको बिल्कुल मतलब अवगत नहीं है। एंड वैसी अवस्था में जब भगवान श्री राम भी ये कथा सुनते हुए जब बिल्कुल तल्लीन हो गए थे, एंड राम भगवान को भी पता नहीं चल पा रहा है कर रहे हैं, तो उस अवस्था में भगवान श्री राम सुनते 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 क्या करने लगे, धीमे धीमे अपने आसन से नीचे उतर गए। हम्म, अपने आसन से नीचे मतलब आसन के नीचे बैठ गए। हम्म, आसन के नीचे बैठ गए। एंड फिर और सुनने लगा और सुनने लगा। देन फिर उनको और रुचि आने लगी। देन फिर उनको पता भी नहीं चल रहा था वो क्या चल रहा है। तो वो धीमे धीमे एक एक सीढ़ी नीचे उतरते 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 फिर धीमे धीमे, बिकॉज राजा के सिंहासन तो बिल्कुल ऊपर होता है। फिर वैसा सिंहासन से भगवान राम फिर पता नहीं क्या हो रहा है। तो फिर राम खुद उतर गए हैं, फिर नीचे उतर गए, फिर वहां से एक एक सीढ़ी नीचे उतरने लगे उतरने लगे उतरने लगे। और वो फाइनली बिल्कुल लव कुश के सामने आकर बैठ गए। बिल्कुल लव कुश के सामने आकर बैठ गए और सुन रहे थे। और सुन रहे थे। जैसा जब कोई सही में इंटरेस्टिंग होता है तो बिल्कुल टीवी के सामने जाकर खड़े हो जाएंगे ना। हम्म, तो उस प्रकार से यहाँ पर तो भगवान राम को ही इतना अच्छा लग रहा है कथा। उनका ही कथा है। उनका ही कथा है। और वो खुद ही सुनकर रोने लगे। हम्म, वो खुद ही सुनकर रोने लगे और खुद ही सुनकर ऐसा मोहित हो गए कि भगवान राम जो है खुद फिर नीचे उतर कर आ गए। जब इस प्रकार से नीचे उतर कर आए, ये किसी को भी होश ही नहीं है। मतलब जो राम भगवान के अगल बगल में जो बैठे हैं उनको भी पता नहीं कि भगवान राम उनके बीच में है। हम्म, उनको पता नहीं है। वो लोग तो आराम से अपनी प्रेम से सुन रहे हैं। उनको भी पता नहीं कि भगवान राम आकर उनके बगल में बैठ गए। जब तक ये कथा के समापन नहीं हो तब तक किसी को कुछ होश नहीं था क्या चल रहा है क्या नहीं। हम्म, ऐसा अद्भुत चरित्र है भगवान राम की। एंड ये पूरा रामायण काव्य, ये इसमें वक्ता ये कौन है, लवकुश है। एंड श्रोता कौन है, स्वयं भगवान श्री राम है। जिस प्रकार से पूरा भागवतम में वक्ता वक्ता सुखदेव गोस्वामी हैं, परीक्षित महाराज श्रोता है ना। एग्जैक्टली उसी प्रकार से पूरा रामायण ग्रंथ में वक्ता कौन है, स्वयं भगवान श्री राम का पुत्र लव कुश है। एंड श्रोता कौन है, खुद राम बन श्रोता बनकर सुन रहे हैं। हम्म, श्रोता बनकर सुन रहे हैं। आप सोचो कि राम भगवान राम की कथा, कृष्ण कथा कितना अद्भुत और सुंदर होता है कि भगवान खुद ही सुनना चाहते हैं। एंड इसमें कौन सा बहुत बड़ी आश्चर्य की बात है, जब श्रील प्रभुपाद जी खुद अपने पुस्तकें पढ़ते थे। भगवान राम खुद अपना कथा सुन रहे हैं। एंड श्रील प्रभुपाद जी भी खुद अपने द्वारा लिखी गई पुस्तकों का खुद अध्ययन करते थे, खुद पढ़ते थे, खुद पढ़ते थे। क्योंकि ये पुस्तकें जो है ना, ये दीज आर नॉट ऑर्डिनरी बुक्स। ये कोई पुस्तकें, ये कोई साधारण पुस्तकें नहीं है, बल्कि सही में दिव्य पुस्तकें हैं। दिव्य पुस्तकें हैं। क्योंकि उसमें रामचरित्र को या भगवान श्री कृष्ण के चरित्र को यथारूप प्रस्तुत किया गया था। हम्म, यथारूप प्रस्तुत किया गया था। एंड उसी प्रकार से जब इसलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने मोहित हुए हैं भगवान श्री राम स्वयं ही इस कथा का श्रवण करने में। एंड इस प्रकार के अद्भुत ढंग से यहाँ पर लव कुश उसकी गान कर रहे थे।
तो वैसा ये रामायण ग्रंथ की रचना श्री वाल्मीकि ऋषि ने किया। एंड उनको इसी प्रकार से ये सारे अद्भुत ढंग से ये सारे बातें पता चलने लगे हैं। फिर यही सारे बातें लव कुश जो है आगे जाकर इसकी प्रचार प्रसार करने लगे। एंड आप देखिए जब रामायण ग्रंथ के प्रचार करने के संबंध में भी वाल्मीकि ऋषि जब सोच रहे थे, वो कोई भी साधारण व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति को इस प्रकार के प्रचार प्रसार की कार्य नहीं दे रहे थे। नहीं दे रहे थे। क्योंकि उसके लिए योग्यताएं चाहिए करके। एंड एग्जैक्टली उसी प्रकार से अगर हमें भी आ, अगर गीता भागवत की प्रभुपाद जी की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार हमें ढंग से करना है, देन जिन योग्यताओं के विषय में यहाँ पर वाल्मीकि ऋषि बात करते हैं, उन सारे योग्यताओं को हमें भी विकसित करना चाहिए, ताकि हम भी उन चीजों को यथारूप प्रस्तुत कर सके, यथारूप प्रस्तुत कर सके, कहीं पर भी किसी भी प्रकार की एडल्टरेशन के बिना प्रस्तुत कर सके। उसके लिए हमें जिन प्रकार की क्वालिफिकेशंस के विषय में यहाँ पर वाल्मीकि ऋषि चर्चा करते हैं, उन क्वालिफिकेशंस को हम भी डेवलप करने का पूरा प्रयास करनी चाहिए। और एल्स वी में misrepresent the teachings, we may misrepresent Srila Prabhupada. So that is the reason इस प्रकार की क्वालिफिकेशंस हमें डेवलप करनी चाहिए। एंड साथ ही साथ फिर कोई पूछ सकता है, फिर प्रभु जी फिर जब तक ये क्वालिफिकेशन नहीं है तो फिर प्रचार ना करे, फिर प्रचार ना करे। उसके लिए हमारी यही कहना है, नहीं प्रचार करनी चाहिए तब भी, बट उस समय हमें बस इतना ध्यान रखना चाहिए, हम कोई भी बात अपने से ना कहें। We should simply repeat the statements of Srila Prabhupada like a parrot. हमें सिंपली श्रील प्रभुपाद जी की शिक्षाओं को हमें सिंपली दोहराने की बात है। बहुत ज्यादा हम मिक्सिंग इत्यादि इत्यादि ना करें, बिकॉज इफ वी ट्राई देन वी डाइल्यूट द मैसेज, हम उस मैसेज को डाइल्यूट कर देंगे, देन फिर उसकी प्रभाव पड़ेगा नहीं। इसलिए अगर उसको प्रभाव ढंग से पढ़ना है, देन उसको यथारूप प्रस्तुत करना बहुत बहुत अनिवार्य है, बहुत बहुत अनिवार्य है। इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है इस बात की ध्यान रखना। तो वैसा हम अद्भुत ढंग से वाल्मीकि ऋषि ने इस रामायण ग्रंथ की रचना किया। अब उतने ही अद्भुत ढंग से ये लव कुश ने रामायण की प्रचार प्रसार कार्य किया। इस प्रकार से ये रामायण के अंतर्गत बाल्य कांड में आज हम तीसरा और चौथा अध्याय आज हमने चर्चा किया। वैसे आप लोगों को तो थोड़ा सा शौक लगेगा, बट यही है कि आज मैं थोड़ा सा काफी जल्दी ही मैं समाप्त कर रहा हूँ। आज 8:30 को ही एक्चुअली आज काफी व्यस्त दिन हो गया और मुझे काफी कुछ करना पड़ा, एंड फिर अभी आगे भी काफी कुछ करना है मुझे। कल सुबह सुबह वृंदावन के लिए भी निकलना है, तो इसलिए फिर मैं आगे की कथा में फिर कल हम करेंगे ही। एंड फिर जरूरत पड़ा तो एक और दिन, तो कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं, एक और दिन कर लेंगे कथा। तो आज के लिए मुझे थोड़ा सा आप लोग क्षमा कर दीजिए। तो आज हम 8:30 बजे तक ही कर पा रहे, सो लेटर ऑन विल कैच अप विद द रेस्ट। बट सभी लोगों को समझ में आ रहे जो हम बता रहे हैं? वैसा तो हम तो वैसा कोई कथावाचक वैसा कुछ नहीं है ना कि कहना आता है, तो हम वैसे ही थोड़ा बहुत जो पढ़ रहे हैं बता रहे हैं, कुछ नहीं। बट हम इतना प्रयास कर रहे हैं कहीं कुछ एडल्ट्रेशन के बिना बताने का।
तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। यस, किसी का प्रश्न है, पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। Thank you so much, Prabhuji. Before we take questions, let's quickly offer our obeisance to Vedant Chaitanya Prabhuji by chanting Hare Krishna Mahamantra once, and then we'll take questions as Prabhuji said. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. We have Poonam Mataji from Pakistan raising a hand. Mataji, please unmute करिए और अपना प्रश्न पूछिए. हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। यस प्रभु जी, माता। हमारा ये क्वेश्चन था कि जब लव कुश कथा कर रहे थे और जब राम जी ने उनको आमंत्रण दिया था, तो क्या लव कुश को पता था कि ये जो राम जी की कथा हम कर रहे हैं वो ही सुन रहे हैं, ये उनकी मतलब जिसकी कथा है वो ही सुन रहे हैं? एक्चुअली लव कुश को उनकी पहचान नहीं पता है, मतलब वो उनको अपनी पहचान नहीं पता है। राम राम है करके तो पता है। हम्म, भगवान श्री राम ही करके तो पता है। बट वो खुद वही राम के पुत्र है करके तो नहीं पता, क्योंकि सीता मैया को पहचान नहीं पता। जी। और प्रभु जी, एक और क्वेश्चन था, हम पूछ सकते हैं? हाँ मतलब बोलो। और प्रभु जी, ये जो वाल्मीकि ऋषि की कथा आती है, जो रत्नाकर ठाकुर, जैसे पहले जब नारद जी ने उनको कहा कि आप राम राम जपें, तो प्रभु जी वो मतलब उसी मतलब समय वो जब कर वाल्मीकि हुए थे, या किसी मतलब अलग, जैसे अलग जन्म में, मतलब कोई और बहुत टाइम बाद वाल्मीकि ऋषि हुए? आपकी समो मेरी इंटरनेट या आपकी इंटरनेट खराब है, जिस कारण मुझे वॉइस ब्रेक हो गया। वाल्मीकि ऋषि को राम राम कहने के लिए कहा था, उसके संबंध में कुछ कह रहे हैं? हरे कृष्णा। सीम्स लाइक प्रभु जी के एंड पे शायद कुछ नेटवर्क रिलेटेड इश्यूज हैं, कुछ देर प्रतीक्षा करते हैं। राइट, सीम्स लाइक प्रभु जी कनेक्ट करने की कोशिश कर, कुछ देर और प्रयास करते हैं। प्रभु जी कनेक्ट कर पाते हैं तो ठीक, अदरवाइज आप सभी से निवेदन होगा कि अपने प्रश्नों को नोट डाउन कर लें। कल के सत्र में, जो कल का हमारा तृतीय और अंतिम सत्र होगा, प्रयास करेगी कि उस सत्र में आप सभी के प्रश्नों का प्रभु जी से समाधान ले सकें।
मुझे लगता है हम सभी प्रभु जी से कल के सत्र में जब हम साथ होंगे प्रभु जी से, तो हम प्रभु जी से निवेदन कर सकते हैं कि इस कथा को जो 3 दिन का स्लॉट अभी हमने लिया है, सब्जेक्ट टू प्रभु जी अवेलेबिलिटी, हम निवेदन जरूर कर सकते हैं कि प्रभु जी शायद उस सत्र को बढ़ा पाए। तो कल के सत्र में आप सभी प्रभु जी से प्रार्थना करिएगा कि और समय निकालें, और 1-2 दिन यदि प्रभु जी का शेड्यूल होगा दया करेंगे तो शायद हम और ज़्यादा बेहतर तरीके से श्री राम प्रभु की कथा का श्रवण कर पाएंगे। लाइक प्रभु जी कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो आइए हम सभी एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण लेते हैं। श्री हरि राम श्री प्रभु की उच्चारण करते हैं हरि नाम प्रभु का, और सभी उपस्थित भक्तों के उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हैं। साथ ही प्रार्थना करते हैं कि सभी के आध्यात्मिक जीवन में उन्नति प्रगति हो, और साथ ही आज के सत्र को यहाँ पर ही विराम देते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच।